Hello everyone, this is Preeti Ghosh and today we are going to discuss exercise questions of class 7 chapter 5 acids, bases and salts. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. So now without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer question. In that, question number 1 is, name the two acids which are present in the food items you enjoy. तो हमें किन्हीं दो एसिड्स के नाम बताने हैं जो कि हमारे फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में खाते हैं. सो द आंसर इज लैक्टिक एंड सिट्रिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड एक्चुअली किस में होता है? लैक्टिक एसिड होता है दही में, दैट इज प्रेजेंट इन अवर कर्ड. एंड सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है सिट्रस फ्रूट्स में. सिट्रस फ्रूट्स मीन्स जो जूसी फ्रूट्स होते हैं उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज सिट्रिक एसिड. Okay, so two acids that we enjoy in our food, those are lactic acid and citrus acid, or citric acid. Okay, next is question number 2. Which of the following is not an alkali? Sodium hydroxide, calcium hydroxide and aluminium hydroxide. तो इसमें हमें क्या पता है कि जो बेसिक है, वो जो सारे बेस हैं वो एल्कली नहीं होते, बट जो सारे एल्कलीज है दे विल बी बेसिक इन नेचर. सो इनमें से जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज नॉट एल्कली. ओके, दैट इज अ वीक बेस. तो एल्कलीज कौन से होते हैं? दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज. तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है, तो वो कंप्लीटली और वाटर में सॉल्यूबल नहीं हो पाता, इसीलिए दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नेम द इंडिकेटर विच गिव्स ग्रीन कलर इन बेसिक सोल्यूशन एंड मेजेंटा कलर इन एसिडिक सोल्यूशन. तो मेजेंटा कलर एक्चुअली क्या होता है? दैट इज द डार्क पिंक कलर होता है जिसे बोला जाता है मेजेंटा कलर. ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि बेसिक सोल्यूशन के लिए ग्रीन कलर देता है और एसिडिक के लिए मेजेंटा कलर देता है? दैट इंडिकेटर्स नेम इज चाइना रोज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कॉजेज इरिटेशन एंड स्वेलिंग आफ्टर अ बी स्टिंग? मधुमक्खी के काटने के बाद जो इरिटेशन और जो स्वेलिंग होती है वो कौन से एसिड की वजह से या किसकी वजह से होती है? Answer is this is because of formic acid. Question number 5. Which acid is prepared from sulfur? Sulfur को यूज करके कौन सा एसिड बनाया जाता है? Answer sulfuric acid. Clear? Moving on to section B, short answer questions. Question number 1. राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस. बेसिस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. फर्स्ट क्या है? ऑल बेसिस आर बिटर टेस्ट एंड दे आर सोपी और स्लिपरी टू टच. जो सारे बेसिक्स होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है और दे आर वेरी स्लिपरी टू टच. ठीक है. नेक्स्ट, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू. लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर है, तो बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं सारे बेसिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स. तो सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स के नाम बताने हैं. दोज आर फिनोप्थेलियन एंड मिथाइल ऑरेंज. दीज आर 2 सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. What is meant by neutralization reaction? Give one example. तो neutralization reaction क्या होता है? The reaction between an acid and a base or an alkali to form a salt and water is called neutralization reaction. In this process, heat is evolved.
तो ऐसा रिएक्शन जो कि किसी एसिड और बेस के बीच में हो रहा है या एल्कली के बीच में हो रहा है और जिसके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं दोज आर सॉल्ट एंड वाटर, मीन्स वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर तैयार कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? When sodium hydroxide is treated with hydrochloric acid, then a neutralization reaction takes place to form sodium chloride and water. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन्स देखिए यहाँ पे बेसिक और एसिड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? एक सोडियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट इवॉल्व होगा। इसमें जो सोडियम क्लोराइड हमें मिला दैट इज नथिंग बट अ सॉल्ट। सो देयर इज अ product formation of salt and water with the evolution of heat. So this reaction is an example of neutralization reaction, जहाँ पे एक एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं, साथ ही में हीट इवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? Let's move on to question number 4. What are antacids? Name 2 of its main components. तो एंटासिड्स क्या है? एंटासिड्स आर द प्रिपरेशन यूज्ड टू ट्रीट इंडाइजेशन और एसिडिटी। ठीक है, एंटासिड्स क्या होते हैं? जो हमें इंडाइजेशन हो जाता है, बदहजमी हो जाती है, उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। दीज आर स्लाइटली बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो कंटिन्यूसली एसिड सिक्रीट करता है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, ठीक है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन अगर वो एसिड ज़्यादा हो जाता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनडाइजेशन और एसिडिटी। तो अब उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने को ही हम उसको ट्रीट करना कहेंगे। तो स्लाइटली बेसिक नेचर्स के जो एंटासिड्स होते हैं, मीन्स एंटासिड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। जो ज़्यादा एसिड रह रहे हैं हमारे पेट में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, सो जनरली एंटासिड्स कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है वीक बेसिस। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे? वो जो हमारे एक्सेस एसिड है जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन या एसिडिटी हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो ये एंटासिड्स के एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द बेसिक सॉइल ट्रीटेड? तो अगर बहुत ज़्यादा सॉइल एसिडिक या बेसिक होती है तो हम अपने प्लांट्स या क्रॉप्स जो ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो नहीं होता। तो तब क्या इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज़ में भी वो सॉइल बहुत ज़्यादा है उसका लेवल थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, सॉइल को उस प्लांट के अकॉर्डिंगली परफेक्ट बनाया जाए। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा है कि जो बेसिक सॉइल होते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? आंसर इज basic soil is treated by adding organic manure to it. Organic manure releases acids which neutralize the basic nature of the soil. तो organic manures क्या करते हैं? उसको ऐड किया जाता है सॉइल में। उससे क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो एसिड रिलीज करते हैं। तो अब क्या होगा? जो सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि उसको ऑर्गेनिक मैन्योर से मिल रहा है, एंड जिसकी वजह से जो इसका बेसिक का जो एक नेचर है, बहुत ज़्यादा बेसिक होने का जो नेचर है वो उस एसिड के साथ रिएक्ट करने पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट विल यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पहला, a drop of sodium hydroxide is added to blue litmus. तो जो blue litmus है हमें पता है that is an indicator, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्चुअली एक बेस होता है। तो हम क्या नोटिस करेंगे? आंसर इज ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू, बिकॉज जो बेसिक है वो ब्लू लिटमस को ब्लू रहने देता है, वो एसिड के केसेस में ब्लू लिटमस को रेड करता है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसीलिए वो ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा। तो ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू ब्लू लिटमस। ठीक है। नेक्स्ट इज a drop of hydrochloric acid is added to China rose indicator। तो चाइना रोज इंडिकेटर में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो हमें क्या पता है कि जब चाइना रोज इंडिकेटर एक डार्क मेजेंटा कलर एक डार्क पिंक जो कि मेजेंटा कलर है वो देता है इन केसेस ऑफ एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक एसिड है, इसीलिए चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स मेजेंटा, दैट इज डार्क पिंक। ठीक है। सो दिस विल बी आवर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट सी में पूछा है अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू रेड कैबेज जूस। हियर रेड कैबेज जूस भी एक इंडिकेटर है। तो जो पर्पल कलर होता है रेड कैबेज जूस का वो रेड में टर्न हो जाएगा जब एक ड्रॉप डालेंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। सो द पर्पल कलर ऑफ रेड कैबेज जूस turns red when a drop of sulfuric acid is added to it। सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली पता चल रहा है वो एक एसिड है और इसीलिए वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, an acidic substance is mixed with an equivalent amount of basic substance। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है what is the reaction called। जब कोई एसिड सब्सटेंस उसके इक्वल अमाउंट में बेसिक सब्सटेंस के साथ मिक्स किया जाता है या रिएक्ट करवाया जाता है तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? वेरी इजी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो पहला आंसर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? यस, द आंसर इज सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। Question number 3, what is the nature of solution of washing soda? How will you confirm it? So washing soda जो है that is basic in nature. Confirm कैसे करेंगे? Let us find out. It can be confirmed by dipping a red litmus paper in the solution of washing soda. तो क्या होगा? रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस। बेसिस क्या करते हैं? वो रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। तो वॉशिंग सोडा सोल्यूशन में जब हम रेड लिटमस को डालेंगे तो वो क्या करेगा? वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देगा, जो कि ये प्रूव करेगा कि जो वॉशिंग सोडा है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, गिव 2 points ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस के 2 डिफरेंस बताने हैं। पहला, जो एसिड्स होते हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, सोर मीन्स खट्टे खट्टे टेस्ट के होते हैं, और जो बेस होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं, मीन्स कड़वे। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड और बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं। सो दीज आर द 2 डिफरेंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला किसका बताना है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम सॉल्ट्स। एल्यूमिनियम सॉइल्स प्रिपेयर करने के लिए और एज अ क्लीनिंग एजेंट, सफाई के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए भी एमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, of course for cleaning iron sheets before galvanization and in textile industries for dyeing। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में डाई करने से पहले, किसी चीज़ को कलर करने से पहले, और आयरन शीट्स को गैल्वेनाइजेशन से पहले, मीन्स उसके ऊपर रस्टिंग ना हो, इसके लिए जो प्रोसेस होती है, जो एक कवर चढ़ाया जाता है, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो उस गैल्वेनाइजेशन के पहले उस आयरन शीट को अच्छी तरह से क्लीन करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द 2 यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एंटासिड्स फॉर्मुलेशंस। एंटासिड्स फॉर्मुलेशंस मीन्स एंटालेशंस बनाने के लिए। एंटासिड्स क्या होते हैं? जो कि हमें हमारे इनडाइजेशन या एसिडिटी को ट्रीट करते हैं। और एक क्या है इसका फंक्शन?
इट इज़ यूज्ड एज रीएजेंट इन लेबोरेटरीज, और बहुत सारे रीएजेंट्स के तौर पे भी लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान भी यूज़ किए जाते हैं. ओके, नेक्स्ट सेक्शन डी, टेक ऑड वन आउट गिविंग रीजंस. पहला दिया गया है टैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इसमें से जो ऑड वन आउट है दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. रीजन क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड वाइल अदर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स. तो हाइड्रोक्लोरिक जो है वो इनऑर्गेनिक या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, और बाकी ये जो है टैट्रिक, एसिडिक एंड लैक्टिक वो एक वीक एसिड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड्स एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो द ऑड वन आउट हियर इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सो इट शुड बी एमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, नॉट दिस एल्यूमिनियम. आंसर इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड. रीजन क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, those are used in antacids. So magnesium hydroxide, aluminium hydroxide जो है वो weak base होते हैं, and इसीलिए उन्हें एंटासिड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे एक्सिस एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं. ठीक है. सो हियर ऑड वन आउट इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट गिवन इज लिटमस, लीचिन, नेचुरल डाई एंड फिनोप्थेलिन. वेरी इजी. ऑड वन आउट हियर इज फिनोप्थेलिन. रीजन क्या है? बाकी सब जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, और फिनोप्थेलिन क्या है? वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. ठीक है, सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है, और बाकी सब नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज टर्मेरिक, येलो कलर, मिथाइल ऑरेंज, प्लांट प्रोडक्ट. तो इसमें क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि ये इकलौता है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं. ठीक है, या इंडिकेटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एसिड्स, बिटर टेस्ट, सोपी, बेसिस, कॉस्टिक सोडा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ऑड वन आउट है दैट इज एसिड्स. रीजन क्या है? बाकी सब जो फीचर्स है या बाकी सब जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो सब बेस से रिलेटेड हैं. बेस बिटर टेस्ट के होते हैं, दोज आर सोपी इन टेक्सचर. देन वो जो होते हैं कॉस्टिक सोडा भी इज अ काइंड ऑफ बेस. तो बाकी सब जो है वो बेस से रिलेटेड है, लेकिन एसिड्स इज द ऑड वन आउट हियर. क्लियर? Moving on to our last section of this exercise, that is define the following terms. In that, question number 1 or the first term that we have to define is mineral acids. So mineral acids क्या होते हैं? The acids obtained from minerals are called mineral acids. They are strong acids. तो जो acids हमें minerals से मिलते हैं उन्हें कहा जाता है mineral acid, जो कि बहुत strong acids होते हैं. एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया. दीज आर यूज्ड एज मिनरल एसिड्स. क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज acid base indicators. Now a substance that changes its color when added to an acid or a base is called acid base indicator. एक सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हुए अपना कलर चेंज करता है जब वो किसी एसिड या बेस सब्सटेंस में डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर. अब लिटमस जो है दैट इज द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर. तो एसिडिक सोल्यूशन में जो लिटमस है वो रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में वो ब्लू कलर देता है. क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज नेचुरल एंड सिंथेटिक डाई और सिंथेटिक इंडिकेटर्स. तो पहला इंडिकेटर्स जो है वो अकर करते हैं जनरली नेचुरली और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स. तो जो इंडिकेटर्स जनरली नेचुरली अकर कर रहे हैं या नेचुरल किसी सब्सटेंस से बनाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाएगा नेचुरल इंडिकेटर्स. आई रिपीट द डेफिनेशन. Indicators that occur naturally or extracted from natural substances are called natural indicators. Example क्या हो गया? Turmeric, litmus, China rose. These are the examples of natural indicators. Synthetic क्या है? जो कि laboratories में बनाए जाते हैं. Many laboratory made compounds
can be used for identifying acids and base. These are called synthetic indicators. तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं एसिड्स और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं दोज आर फिनेप्थेलियन एंड मिथाइल ऑरेंज. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ वन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये हमने पहले भी एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड और अ बेस एंड अ बेस और एन एल्कली टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो किसी एसिड या बेस के साथ जो उनका रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है या फॉर्म होता है, उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड जो कि है एक सॉल्ट एंड देन वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. क्लियर. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन कैसे करेंगे? टू हैव रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन जिसको एसिडिटी कहा जाता है, वी टेक एंटासिड्स टैबलेट्स और जेल. एंटासिड्स टैबलेट्स हम लेते हैं. अभी एंटासिड टैबलेट्स एक्चुअली क्या कंटेन करते हैं? द एंटासिड टैबलेट्स और जेल कंटेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है? वीक बेस इन नेचर. लाइक दे आर वीक बेसिस, दे आर वेरी मच वीकली बेसिक इन नेचर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो एंटासिड्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड प्रोवाइड सम रिलीफ. तो जो हमारे एंटासिड्स होते हैं उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जो कि वीक बेसिस है और जो हमारे एक्सेस एसिड प्रेजेंट है स्टमक में उनको न्यूट्रलाइज करके हमें रिलीफ देते हैं. ठीक है. क्वाइट ऑफन बेकिंग सोडा इज ऑल्सो टेकन टू गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी. बेकिंग सोडा भी लिया जाता है एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए. बेकिंग सोडा में क्या है ऐसा? बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर और वो भी जो एक्सेस एसिड है हमारे स्टमक में उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद करता है. तो बेकिंग सोडा इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड इन द स्टमक. क्लियर. So students, we have discussed all the question answers of this chapter. So that's all for today's video. In our next video, we will come up with another chapter's exercise. Till then, stay tuned and thank you.